पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर होने वाली पहली जंग, जिसे दुनिया 1965 की इंडो-पाक जंग के नाम से जानती है, एक ऐसे इलाके से शुरू हुई जो एक वसी और बंजर सहरा पर मुश्तमिल है। एक सड़क की तामीर और इसकी जानिब की जाने वाली गश्त की बुनियाद पर होने वाली ये कशीदगी पाकिस्तानी सूबा सिंध और इंडियन सूबा गुजरात की सरहद पर वाक़े इलाके रन ऑफ कच्छ से चलते चलते लाहौर और सियालकोट तक जा पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रन ऑफ कच्छ का इलाका अपने मेले वकू के एतबार से निहायत अहम है, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के जुनूब मशरकी खित्ते सहराए थर और इंडिया के सूबा गुजरात के शुमाल मगरबी जिले कच्छ में वाक़े है। इस इलाके का रकबा 2897 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया में सबसे बड़ा साल्ट डिजर्ट यानी सहराए नमक है। इस इलाके में इंडिया की हार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन फौज अपने इलाके की निगरानी करती है, जबकि पाकिस्तानी जानिब सरहद की पहरेदारी पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज करती है। ये शायद दुनिया के इन चंद इलाकों में से एक है जहां अभी तक ऊंट पर गश्त की जाती है। यूं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई इलाकों पर तकसीम हिंद के बाद से इख्तलाफ चला आ रहा है, जिनमें कश्मीर का इलाका भी शामिल है, लेकिन रन ऑफ कच्छ के इलाके के हवाले से दोनों मुमालिक के दरमियान 1965 के अवाइल से ही कशीदगी में इजाफा होने लगा। पाकिस्तान की सरहदी फोर्सेस की इस इलाके में गश्त पर इंडिया ने एतराज करते हुए इस इलाके को अपना हिस्सा करार देते हुए इस गश्त को अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया का ये एतराज मुस्तरद कर दिया। 15 फरवरी 1965 को दोनों मुमालिक के बॉर्डर पोस्ट कमांडर्स ने इस मसले को सुलझाने के लिए मुलाकात की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो गई। फरवरी 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के इलाके के गिर्द अपनी फौज तैनात करते हुए इसे तवील अरसे से अपना हिस्सा करार दिया, जिस पर इंडिया ने इस इलाके की जानिब बड़ी तादाद में फौज रवाना करते हुए यहाँ फॉरवर्ड पोस्टें कायम कर दी। 21 फरवरी 1965 को इंडिया के मेजर जनरल पीसी गुप्ता, जो महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों के जीओसी थे, कोट के इलाके को वापस हासिल करने के लिए ऑपरेशन कबड्डी शुरू करने की हिदायत की, जबकि पाकिस्तान ने इंडस रेंजर्स को मेजर जनरल टिका खान की कमांड में देते हुए इन्हें इंडिया के इस मकसद को नाकाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। एक जानिब जहां दोनों फौजें इस सरहदी इलाके में एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाले जंग के लिए तैयार खड़ी हैं, वहीं दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भी एक दूसरे को पछाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी गई। हर सिफारती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद करते हुए खुद को बरी अज़्ज़मा करार देते रहे। मार्च में इंडिया ने खलीज कच्छ के इलाके में मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज किया। इन मशकों में इंडियन फौज की ब्रिगेड के अलावा इंडियन नेवी के जहाज विक्रांत ने भी हिस्सा लिया। इंडियन फौज से मेजर जनरल के ओहदे पर रिटायर्ड होने वाले वीके सिंह अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर बरतानवी वजीर आजम ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी के लिए इंडियन वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सदर अयूब खान को दौरा लंदन की दावत दी, जिसके दौरान दोनों मुमालिक ने जून 1965 में बरतानवी कोशिशों से सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया गया, जिसके बाद रन ऑफ कच्छ के इलाके से दोनों मुमालिक की अफवाज को वापस बुला लिया गया।
ان واقعات کی روشنی میں کشمیر میں گوریلا لڑائی لڑنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کو آپریشن جبر الٹرا کا نام دیا گیا، جس کا ذکر بھی ہم بہت جلد کریں گے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔